Good morning, student. Today we will continue with our second video of black aeroplane. Okay, so yesterday in last lecture we have covered it. Okay, today it will be the second video of 10th standard. Okay, black aeroplane में हमने क्या पढ़ा था? What we have discussed? We have discussed if a pilot was flying from Paris to England, France to England. He was going on holiday, and during his flying, okay, he's stuck in a cloud. He's stuck in a storm, in a cloudy weather. So his whole the instrument, they were not working. Okay, he has tried his compass, radio instrument, but all are not working. Okay, due to bad weather, the instrument break down. Now how he will fly, where he will control, and who will help him out? कि वो अब कैसे fly करेगा, उसकी एयर में कौन हेल्प करेगा? तो दिस इज द स्टोरी वी विल फाइंड आउट. तो पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? नाउ ही ट्राई टू कंट्रोल ओवर हिज रेडियो. वो ट्राई करते हैं रेडियो से कंट्रोल करने की पेरिस कंट्रोल रूम को. कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वाज नो आंसर, कि वहां से कोई आवाज नहीं आती है. नो रिप्लाई. द रेडियो वाज डेड टू. रेडियो बिल्कुल बंद था. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. ना मेरे पास रेडियो है, ना कंपास है, और मैं ये देख नहीं सकता कि मैं कहाँ हूँ. I was lost in the storm. मैं storm में गुम हो चुका हूँ. Then in the black clouds quite near me. और तभी बादलों में मेरे नजदीक. I saw another aeroplane. मैं दूसरा एरोप्लेन देखता हूँ. वो बादलों में गुम हो गया था. गुम का मतलब ये होता है स्काई में हाउ टू कंट्रोल. एयरक्राफ्ट को कौन कंट्रोल करता है? ओनली कम्युनिकेशन, radar system or radio system, compass. These are the instrument they guide a pilot in the sky. लेकिन ये सारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए. Now he is lost in the storm. Okay, storm में nothing is visible मतलब दिखाई देना. उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहे. काले बादल हैं, storm है, stormy बादल हैं. Okay, so कुछ दिखाई नहीं दे रहे. तो तभी उसको क्या है, एक दिखाई देता है इसको, a black clouds quite near me, कि उसको एक बादल दिखाई देता है काला सा अपने नजदीक. I saw another aeroplane. और वो दूसरा एरोप्लेन देखता है. Another aeroplane, दूसरा. It had no lights on its wing. इसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं होती है. दूसरा एरोप्लेन होता है, mean there is no light on its wing, but I could see it flying next to me. ये मेरे बिल्कुल नजदीक उड़ रहा था. Through the storm, तूफान के बीचों बीच. तो तूफान के बीचों बीच दूसरा जो एयरक्राफ्ट था बिल्कुल मेरे नजदीक उड़ रहा था. आई कुड सी द पायलट्स फेस. मैं पायलट का फेस देख सकता था. टर्न टुवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ घूमता है. तो पायलट मुड़ के, दूसरे एयरक्राफ्ट का पायलट है वो मुड़ के इस एयरक्राफ्ट के पायलट को देखता है. आई वाज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. और इस स्टॉर्म में मुझे जब दूसरा आदमी दिखाई देता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है. क्यों? क्योंकि एक होप आ गई है, उम्मीद हो गई है कि ही विल हेल्प मी. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. वो अपना हाथ उठाता है and wave, हाथ हिलाता है. wave मतलब हाथ हिलाना. Follow me, कि मुझे follow करो. He was saying, mean he was making gesture. आवाज तो सुनाई नहीं दे रही, लेकिन waving से he was informing him कि follow me. He know that I am almost lost. क्योंकि वो जानता था कि मैं गुम हो चुका हूँ. I thought, मैंने सोचा, he is trying to help me, कि वो मेरी हेल्प करना चाह रहा है. मीन जिस तरीके से वो वेविंग कर रहा था, हाथ हिला रहा था, तो मुझे लगा कि वो मेरी हेल्प करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं इस स्टॉर्म में गुम हो चुका हूँ. तो वो अपना हाथ हिलाकर उसे फॉलो करने के लिए इशारा करता है. He turned his aeroplane slowly to the north. वो धीरे-धीरे एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमाता है. In front of my Dakota, मेरे डकोटा के सामने, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए. easier में आसानी हो जाए to follow him, उसको फॉलो करना. I was very happy to go behind the strange aeroplane. Okay, मैं बड़ा खुश था इस अजनबी. Okay, अजनबी मतलब जिसे जानता नहीं था, क्योंकि ये तो आसमान में आ गया था सामने कहीं से. तो इस अजनबी जहाज को देख के मुझे खुशी होती है. Like an obedient child, और एक आदर्श बच्चे की तरह वो उसको फॉलो करता है. तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड. गो बिहाइंड मतलब पीछे जाना, फॉलो करना, कि मैं उसको फॉलो कर रहा होता हूँ, पीछे चलता हूँ. स्ट्रेंज अजनबी जहाज के, लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड, एक आदर्श बच्चे की तरह. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी.
और आधा घंटा वो अजनबी जहाज था मेरे सामने उड़ता रहा कि आधे घंटे तक वो मेरे सामने ही था। इन द क्लाउड, बादलों में, कि बादलों के बीच में आधा घंटा तक वो मेरे सामने ही था, मीन मेरे आगे फ्लाई कर रहा था, मुझे गाइड कर रहा था, मुझे ले जा रहा था। नाउ there was only fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minute more, कि अब उसमें इतना ही फ्यूल था ओल्ड डकोटा में कि मैं 5 और 10 मिनट ही उड़ सकता था, कि देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल, कि इतना ही फ्यूल था, कि इतना मतलब 5 या 10 मिनट में उड़ सकता था, 5 और 10 मिनट। आई वाज स्टेयरिंग टू फील फ्राइटन अगेन, आई वाज स्टार्टिंग टू फील, कि मुझे फिर से डर लगने लग गया, किस चीज का, कि अब तो तेल खत्म हो जाएगा, देयर विल बी नो फ्यूल। कौन सा फ्यूल होता है एयरक्राफ्ट में? एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल। एटीएफ होता है कि उसमें एटीएफ खत्म होने वाला है। आई वाज स्टार्टिंग टू फील, मैं दोबारा डरने लगा, बट देन ही स्टार्टिंग टू गो डाउन, तभी क्या है, सामने जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे जाने लगता है। गो डाउन का मतलब क्या होता है? लैंडिंग के लिए आना, उतरने के लिए। लैंडिंग मतलब टेक ऑफ मतलब उड़ना, लैंडिंग मतलब उतरना, तो गो डाउन, बट ही स्टार्टेड टू गो डाउन मीन लैंडिंग, उसने लैंडिंग स्टार्ट कर दिया। कहां पे? आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैं तूफान में उसको फॉलो करता हूं। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, तभी मैं बादलों से बाहर आ जाता हूं। सडनली मतलब अचानक। एंड शॉट टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने दो लाइटों की स्ट्रेट लाइन होती है। वो स्ट्रेट लाइन किसको बोलते हैं? रनवे को। किसको बोलते हैं? रनवे को। नीचे दिया हुआ, ओके। तो सामने जैसे ही वो बादलों से बाहर आता है और नीचे आ रहा होता है, तो सामने उसको क्या दिखाई देता है? उसको दो स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है। वो स्ट्रेट लाइन क्या होती है? रनवे। एन एयरपोर्ट, इट वाज ए रनवे, की एक रनवे था, एन एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट आ गया था। आई वाज सेफ मीन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसलिए खुशी के मारे, जॉय के मारे, ओके। ही वाज वेरी मच एक्साइटिंग नाउ, कि अरे मैं बच गया हूं, कि सामने रनवे आ गया, वही तो उसको चाहिए था, एयरपोर्ट आ गया। इट वाज, आई वाज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं देखना चाहता था। माय फ्रेंड मीन द पायलट, फ्रेंड मीन द पायलट हु हेल्प हिम, ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट, मैं उस दोस्त को देखना चाहता था, ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को, जिसने मेरी हेल्प की। तो आई टर्न टू लुक फॉर माय फ्रेंड, कि मैं घूमा, मुड़ा अपने दोस्त को देखने के लिए इन ब्लैक एरोप्लेन, जो ब्लैक एरोप्लेन में था। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन स्काई खाली था। देयर वाज नो एयरक्राफ्ट, देयर वाज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था। नथिंग देयर मीन देयर वाज नो एयरक्राफ्ट, वो एयरक्राफ्ट था ही नहीं वहां पे स्काई में। कौन सा एयरक्राफ्ट? ब्लैक एरोप्लेन। ये मैं मुड़ा और मैंने देखना चाहा कि मेरा दोस्त कहाँ है, लेकिन वहां तो कोई एयरक्राफ्ट ही नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं इसे कहीं नहीं देख पाया। मीन वो तो लैंड कर गया। लैंड करने के लिए जैसे ही वो रनवे के पास आ गया, देखा उसने, उसका जो दोस्त था वो तो नहीं था। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, ओके। कि मैं लैंड किया, आई लैंडिंग मतलब मैं रनवे पे उतर गया। एंड नॉट सॉरी, मुझे दुख नहीं है, टू वॉक अवे, अपने एयरक्राफ्ट से दूर जाते हुए, फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, अपने ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल रूम, कि मैंने कंट्रोल रूम जाने के लिए एयरक्राफ्ट को छोड़ा। मुझे इस चीज का कोई पछतावा नहीं एयरक्राफ्ट छोड़ने का। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन इन कंट्रोल सेंटर, की कंट्रोल सेंटर में जाके मैं वहां पे ड्यूटी पर्सन, जो वुमेन मतलब स्टाफ जो था, वुमेन एम्प्लॉई जो स्टाफ थी वहां से, उससे पूछता है वेयर आई वाज, कि मैं कहां लैंड किया हूं, मीन नेम ऑफ द एयरपोर्ट। वेयर आई वाज मीन नेम ऑफ एयरपोर्ट, कि ये कौन सा एयरपोर्ट है। एंड हु द अदर पायलट वाज, दूसरा पायलट कौन था। नाउ हु द अदर पायलट मीन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि इस वुमेन को इसको पता है, पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो एटीसी में है, उसने रेडियो कम्युनिकेशन किया होगा, कांटेक्ट में होंगे, तो उसको पता होना चाहिए। तो वो उससे कंफर्म करता है कि मैं कौन से, वेयर आई वाज, कि मैं कौन से एयरपोर्ट पे हूँ, एंड
था उसका पायलट कौन था? आई वांटेड टू से थैंक यू, कि मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। व्हाई? बिकॉज ही हैज सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, कि मुझे बड़े स्ट्रेंजली देखती है, अजीब तरीके की क्या बातें कर रही है। एंड देन लाफ, और फिर हंसती है। अनदर एरोप्लेन, दूसरा जहाज, आर देयर इन दिस स्टॉर्म, कि ऊपर स्काई में, इस तूफान में, और दूसरा जहाज। नो अदर प्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, कि आज रात कोई भी प्लेन नहीं उड़ रहा था। यूर वाज द ओनली, तुम्हारा अकेला था। एंड वन कुड सी ऑन द रडार, और रडार पे जो मैं देख रही हूँ, रडार क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम। जहाजों में कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसको रडार बोलते हैं। रडार कंट्रोल करता है। ओके, तो रडार इज ए टाइप ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट, कम्युनिकेशन सिस्टम का इंस्ट्रूमेंट है, कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? सिस्टम। तो यूर वाज द ओनली वन, तुम्हारा अकेला था। वन आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैं रडार पे देख सकती थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द माय टैंक। ओके, सो हु हेल्प मी, मेरी मदद किसने की? टू अराइव देयर, कि वहां पहुंचने में। वो अपने आप से पूछते हैं कि वहां उसे एयरपोर्ट पे पहुंचने में उसकी मदद किसने की? विदाउट ए कंपास, कि मेरे पास कंपास भी नहीं था, और ए रेडियो, रेडियो भी मेरा खराब हो गया था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल, और मेरे जहाज में तो फ्यूल भी नहीं बचा था। इन माय टैंक। हु वाज द पायलट ऑन स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस अजनबी जहाज में पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो स्टॉर्म में उड़ रहा था। विदाउट लाइट, जिसके पास लाइट भी नहीं थी। वो जहाज जिसमें लाइट भी नहीं थी और वो इस तूफान में उड़ रहा था, वो अजनबी जहाज का पायलट कौन था? तो दिस इज हिज क्वेश्चन फ्रॉम हिम। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर। नाउ इट इज द मिस्ट्री। लास्ट में क्या है? इट इज द मिस्ट्री। ही कुड नॉट गेट द आंसर, उसे आंसर भी नहीं मिल पा रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि दिस इज द मिस्ट्री, यही तो रहस्य था उसका। ओके, वो रहस्य उसको खुल भी नहीं पाया, इसीलिए स्टोरी का नाम क्या है? एक मिस्ट्रिकल स्टोरी, एक रहस्यमय कहानी। ओके, नाउ वी विल look into the question answer exercise. I will take the risk. What is the risk? What does the narrator take it? Okay, why does the narrator take it? Sorry. So I will take the risk. What is the risk? Okay, so what is the risk? The pilot was flying. The pilot was flying from Paris to England. Okay, and during his flight, the clouds came in front of him, and that clouds was stormy cloud. So now he has to decide whether to go back and fly. Whether to go back and fly. So what he has opted? He has risked to flying inside the storm. He has risked to fly inside the stormy clouds. Why does the narrator take it? Because he want to reach home and to spend his holiday. He want to reach home to spend his holiday, and he want to have his lovely breakfast with his family. Yes, in the starting we have read he want to have a lovely breakfast with his family. This is the reason. Describe the narrator experience as he flew the aeroplane into the storm. Okay, narrator experience. Okay, he was flying. Initially the weather was cool, weather was very clear, but after some time he saw the stormy cloud. Now he was not having enough fuel to return back, so he has decided to cross that cloud. So he went inside the storm. Okay, and his all the instruments spoiled, break down, so he lost his path. So another black aeroplane came, an unknown strange pilot helped him. Okay, and he is escorting him. He had escorted him up to the runway, and finally he landed safely. Okay, so this was his experience.
but he could not get his answer. Who was the pilot? Who has helped him? Why does the narrator say, I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota? Okay, ये क्यों कहा? Because he want to meet the pilot of the black aeroplane, because he has saved him from the storm. He has saved his life. So that time he don't have sorry. Don't feel sorry. He ran away to meet. He approached to the control center. What made the woman in the control center look at the narrator strangely? Because he had asked about the black aeroplane who was flying in the stormy cloud and helped him to come out of the storm and land it safely. But as per woman, there was no another aircraft that was flying inside that storm. So it was strange. Okay, it was very mysterious circumstance situation for him. He could not believe because someone has helped him. Someone has helped him. Who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss among yourself and give reason of your answer. Okay, you thought your own. ये तो मैं अपने आप सोचते हैं भाई किसने हेल्प की होगी, ये तो मिस्ट्री है, चैप्टर में तो लिखा नहीं है, कौन हो सकता है, भगवान ने भेजा होगा किसी को. Okay, so this is the mystery, this is your chapter. Read and revise. Thank you, thanks a lot.